भाई भाई का प्रेम था और भाई भाई का प्रेम अब भी है, लेकिन बुरा ना माने तो मैं बता दूं, हाँ बोलो बोलो। भाई भाई में कभी बिगड़ती नहीं है प्यारे, कभी नहीं बिगड़ती, लेकिन कब बिगड़ते हैं तब घर में कार्य किया जाता है। भाई दो भाई थे, दो भाई समझना सुनना, दो भाई थे, छोटे थे, खेलते थे, कूदते थे, आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, एक साथ रहते थे। बड़े हो गए, बड़े भाई की शादी हो गई, फिर भी दोनों भाइयों में एकता। छोटे भाई की भी शादी हो गई, कुछ दिन एकता रही, फिर दोनों भाइयों की जो घरवाली थी बहू वो आपस में लड़ने लगी, आपस में कहने लगी अपने भाई से मत बोला करो, उन्होंने हमारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये दे दिया, वो नहीं दिया। आज दोनों भाइयों की बहू, दोनों भैयाओं के प्यार में आज जहर घुल रही है। लेकिन फिर भी भैया भैया अलग नहीं होते हैं। उनकी संतान हुई, एक की 4 एक की 3। अब तो भैया उनकी घरवालियों पे, अपने पतियों पे हक नहीं जमा, लेकिन उनकी पत्नियों ने अपने बच्चों में जहर घोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे चाचा जो, तुम्हारे ताऊ जो, और जिनते मत बोलियो, चाचा ते मत बोलियो, ताऊ ते मत बोलियो। आज तो ऐसे हो गए कि एक दूसरे पे बच्चे मारने लायक हो गए, इतना बैर हो गया। लेकिन वो दो भाई थे ना, बड़े तो हो गए थे, बुजुर्ग तो हो गए थे, लेकिन बड़ा भाई था ना, वो क्या करता था, अपने भाई के, छोटा भाई था ना उसका, अपने छोटे भाई से बाजार में जाके मिल लेता था। खेत में जाता था तो खेत की मेड़ पे जाके दोनों बैठ के रो लेते थे, हंसते थे, बोलते थे, कहते थे कितना अच्छा हमारा दो भैया को प्यार हो, इतना प्यार हो दो भैया में। लेकिन अब तो हमारे बच्चे भी लड़ने लगे हैं एक दूसरे से, ये क्या हो गया, क्या हो गया। बड़ा भाई था, बुजुर्ग हो गया, बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को एक दिन बाजार में मिले थे तो घर में तो मिल नहीं सकते थे वो भाई भाई, यदि घर में मिलते थे तो लड़ाई होती थी बहुओं से, बाहर जाके मिलते थे दोनों भाई। एक दिन बाजार में गए दोनों भाई, बड़ा और छोटा, और जाके वहाँ पर बाजार में बड़ा भाई कहने लगा भैया ये सब हमारा प्यार क्या हो गया, लेकिन भैया तू घबराइयो मत, तेरो मेरा प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा। छोटे भैया ने कहा बड़े भैया से कि भैया हमारा तो प्यार है, तो जो हमारे बच्चा आपस में लड़ते हैं जिनको कुछ करो। तो बड़े भैया ने कही कि तुम टेंशन मत लियो भैया, लाला तुम टेंशन मत लियो, मैं काऊ ना सबन ने एक करके छोड़े हुए, एक करके छोड़े। आज भैया कुछ दिन हुए तो बड़ा भाई तो ऊपर चला गया, समय हो गया उसका, लेकिन एक निकल गया। आज जो छोटा भाई था ना, उसके बच्चों को पता चला कि हमारे ताऊ चले गए, तो अपने बाप को कमरे में बंद कर दिया और कह दिया कि खबरदार उनके द्वार पर गए, खबरदार ताला लगा दिया। आज वो कमरे में बैठा बैठा रो रहा है कि मेरा भैया चला गया और मैं अपने भैया के द्वार पर ना बैठ पाऊं। कितना तो कहते हो भैया ते कितना प्रेम हो मेरा, हम बाहर जाके मिलते थे, भैया छोड़ के चला गया, क्या कर द्वार पर ना बैठ पाऊं। भैया 12 दिन हो गए, 13वीं होती है, उस दिन 13वीं हो रही थी, वो रो रहा है कमरा में बैठा बैठा, वो सोच रहा है कि मैं अपने भैया को एक पुआ ना खा पाऊं।
ये कमरा में कैसे निकल। जब शाम हो गई तो बच्चों ने सोचा कि अब तो शाम हो गई, अब कहाँ जाएगा ये। गेट खोला और कहा खबरदार यहीं रहना, अब तो तेरी हो गई, अब कहीं मत जाना। लेकिन भैया उस भैया पर रुका नहीं गया, रुका नहीं गया। वो छत पे चढ़ा और छत पे से नीचे कूदा और जाके वहाँ जो पंगत चल रही थी, वहाँ काम वाले जो काम कर रहे थे, वहाँ उनके जूते उतरे थे, उन्हीं जूतों पे जाके बैठ गया। सोच रहा था कि मैं अपने भैया तेरे दिन तक द्वार पे ना गो तो मुझे अपने अंदर से तो कह रहा है, लेकिन अब जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन भैया का पसा सब पायरों थोड़ो सो यही बैठे जो काम कर रहे थे ना, उन्होंने देखा अरे ये तो उन बच्चों के चाचा हैं, चाचा हैं ये तो। और ये चाचा जूतों पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी खीर की बाल्टी, सब्जी की बाल्टी वहीं रखी और दौड़े हैं वो काम वाले उन बच्चों के पास जिनका बाप खत्म हो गया था, और जाके जाओ उन बच्चों से कहा अरे नालायकों ने शर्म करो। क्या हो गया? अरे नालायकों ने शर्म करो, तुम चाचा खास चाचा और वहाँ जूता चप्पल पे बैठ के पुआ खीर मांग रहे, शर्म करो, चाचा के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है। आज वो चार दौड़े दौड़े आए हैं और चाचा के पैरों में गिर पड़े हैं। चाचा से कहते हैं चाचा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, और चाचा तुम अब तक क्यों नहीं आए, पिताजी तो चले गए। आज चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा जब मेरे भैया ऊपर चलो तो मेरे बच्चों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मैं रोता था कमरे में बेटा बेटा भैया की याद करता रहा, लेकिन मुझे रोना पसंद है। तो आज बच्चों ने चाचा का गले से लगाया और चाचा से कहा चाचा तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह घर पर है। आज चाचा को घर ले गए और कहा चाचा भोजन करो। चाचा ने कहा लाला मेरे भैया देखो तुम्हारी मम्मी और ताई चाचा आपस में लड़ते थे एक दूसरे की, हम घर में नहीं बात कर पाते थे, लेकिन हम भैया भैया में इतना प्रेम था कि हर खेत में जाके मिलते थे, रोते थे, एक मेड़ पे बैठ के रोते थे, बतराते थे, बाजार में मिलते थे तो हम बतराते थे दोनों भाई, लेकिन घर नहीं बतरा पाते थे। क्यों कि लड़ाई होगी। लेकिन लाला मैं भैया की एक आखिरी बात रह गई, वह बात पूरी कर दो, मैं भैया की हाथों में शांति मिल जाएगा। चाचा कहा रहेगो लाला मैं भैया की एक आखिरी चीज रह गई, वो मेरे से कहते थे बाजार में जाकर के कि हम अपने परिवार को एक करके छोड़ेंगे, लेकिन भैया चलो बसो अब हम अकेले ये कैसे होंगे, अब बताओ। तो उन चारों ने कहा चाचा अब तुम बताओ हम क्या करें। तो आज चाचा ने कहा लाला देखो तुम बड़े हो, माना तुम बड़े हो, बोलते हुए छोटे हैं, लेकिन लाला जो चाचा है तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, तुम नेक दिल के काले छोटे बन जाओ और बिना बड़े बने रह दो, तुम चाय के बिन के पानी में गिर जाओ मैं और तुम अभी एक है। चलो चाचा हम चलते हैं। चाचा ने कहा आप चलिए। आज ये चारों तीनों के पैरों में जाके गिर पड़े। पीछे से चाचा ने आ रहे थे तो बाप ने कह दिया अरे नालायको ने शर्म करो, तुम हमसे बड़े और तुम्हारे पांव में आके गिर पड़े हैं, डगडगा रहे हैं, जिन्हें उठाओ और जिन्हें गले से लगाओ और तुम और ये एक हो जाओ मेरे भैया को और मुझे, तो मैं भी मरूंगा तो मुझे भी बहुत शांति मिलेगी। आज भैया चाचा ने दोनों परिवार पर एक किया है, एक किया है। वहाँ चाचा बहुत हो गया है। ये भाई भाई का प्रेम, भाई भाई कभी से भाई भाई कभी अलग नहीं होते, नहीं होते।
भाई भाई का प्रेम इतना होता है क्या बताऊं। मैं तो यहाँ रहता ही, आप सबको तो पता ही होगा। अभी 2-4 महीने पहले मेरा छोटा भाई सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा था मुझे छोड़ के, तो रात को मैंने भोजन नहीं किया। ये भाई भाई का प्रेम होता है। 2 दिन तो मैंने भोजन तक नहीं किया प्यारे, क्यों मुझे याद आ रहा है। ये भाई भाई का प्रेम होता है। ऐसे ही भैया यहाँ भरत और राम में बड़ा प्रेम था।